चलते हैं अपनी हॉस्पिटल प्रैक्टिस की क्लास में। ये मतलब आधे घंटे में ही पहुँच गया मैं, 20 मिनट चलना है तो लगभग 10-50 में पहुँच जाऊँगा। ये मेन बिल्डिंग है, मेन तो ये वाली बिल्डिंग है जिसमें हमारी क्लास होती है। तो देखेंगे क्या करेंगे, तो बन जाऊँगा या फिर तो प्लान चेंज कर दिया है मैंने और अब मैं जा रहा हूँ। तो ये टम्प है जो हॉस्टल 5 जाता है, तो ये है हॉस्टल 4। तो बस में आ गए, अब यहाँ से यूनिवर्सिटी जाऊँगा। तो फाइनली बस तो कर गया हूँ और तो अभी मैं जा रहा हूँ बस में, क्योंकि मुझे पैसे विड्रॉल करवाने कुछ और मतलब बैंक का काम है। बैंक काम नहीं कर रहा था, ATM टेम्परेरी अनअवेलेबल आ रहा था, तो मैंने ऐसे करा मतलब इसे काफ़ी देर से नंबर नहीं आ रहा शायद, तो बैंक का काम हो गया है। ये बात थोड़ी सी देर में नंबर आ गया था मेरा। तो अभी हिस्टोलॉजी की क्लास से मैं ब्रेक मिला है 15 मिनट। तो वो बैंक की मतलब तो थोड़ी दिक्कत आ गई, क्योंकि गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ और अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और अपनी पहली क्लास के लिए जा रहा हूँ, जो कि है हॉस्पिटल प्रैक्टिस की क्लास है जो कि, और यहाँ से अब 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा मैं क्लास के लिए। और खाना वाना खा लिया है, सब कुछ कर लिया है, नहा धो लिया हूँ और अपनी क्लास के लिए जा रहा हूँ अब। तो चलते हैं अपनी, पता नहीं 4थी या 5वीं हॉस्पिटल प्रैक्टिस की क्लास है आज। उसके बाद गैप है काफ़ी सारा, तो मैं फिर यूनिवर्सिटी चल जाऊँगा, लाइब्रेरी में बैठ के कुछ काम करूँगा। फिर शाम को 4:30 बजे हमारी क्लास है हिस्टोलॉजी की, तो फिर हिस्टोलॉजी की क्लास है और 4:30 बजे शुरू होएगी, 7:50 पे ख़त्म होएगी। तो आज लेट तक है क्लास, मतलब 8 बजे तक, और 9 बजे तक मैं आ जाऊँगा। तो चलते हैं, ये है होगा ऐसा होगा कुछ आज का मेरा पूरा दिन, और देखते हैं क्या करेंगे। चलते हैं अपनी हॉस्पिटल प्रैक्टिस की क्लास में। तो फाइनली वैन से उतर गया हूँ और अब हॉस्पिटल प्रैक्टिस की क्लास के लिए जा रहा हूँ। और 20 मिनट चलना है और अभी 10:30 बजे है, मतलब आधे घंटे में ही पहुँच गया मैं, और 20 मिनट चलना है तो लगभग 10:50 पे पहुँच जाऊँगा मैं, 10 मिनट पहले ही पहुँच जाऊँगा लगभग। तो चलते हैं अपनी क्लास के लिए। ज़्यादा दूर नहीं है ये भी, मतलब पास में ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता पहुँचने में। तो चलते हैं, इसके बाद ब्रेक सा है शायद, मतलब जो फर्स्ट शिफ्ट है उनकी क्लास ख़त्म हो जाएगी और सेकंड शिफ्ट शुरू होएगी, और सेकंड शिफ्ट मेरी है और 3-4 लोगों की और है। तो चलते हैं। तो फाइनली अपनी हॉस्पिटल प्रैक्टिस की क्लास के लिए पहुंच गया हूं, और यहाँ पे आज काफ़ी पेशेंट्स हैं और सामने काफ़ी अच्छा व्यू है आज ऐसा, और ये सामने शायद पहाड़ी टाइप में है। तो चलते हैं अपनी क्लास के लिए। आज शायद हमें कुछ सिखाए, नया कुछ कराएंगे, पता नहीं क्या करेंगे आज हम, देखते हैं। तो चलते हैं अपनी हॉस्पिटल प्रैक्टिस क्लास में, जो कि यहाँ पे है। ये मेन बिल्डिंग नहीं है, मेन तो दूसरी वाली है। तो अभी ये मतलब ये तो वैसे ही है, तो दूसरी वाले में जा रहा हूँ। चलते हैं। तो ये वाली बिल्डिंग है जिसमें हमारी क्लास होती है, क्लास नहीं मतलब प्रैक्टिकल होता है, और यहाँ पे ही सिखाया जाता है हमें। ये वाली, इसमें शायद 9-10 फ्लोर है, शायद सूरज की वजह से दिख ना रहा हो क्योंकि डायरेक्ट यहीं लाइट पड़ रही है। तो चलते हैं अंदर। तो अभी मेरी हॉस्पिटल प्रैक्टिस की क्लास ख़त्म हो गई है और अब मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और मतलब गैप भी काफ़ी है, और मैं हॉस्टल जाऊँगा आऊँगा उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब रेस्ट तो ले नहीं पाता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यूनिवर्सिटी जाके भी हिस्टोलॉजी का काम कर लूँगा, इसके बाद घर चले जाऊँगा। काफ़ी टाइम लग जाएगा वैसे तो, खाना वाना खा ही लिया है तो घर जा हॉस्टल जाके क्या ही करूँगा, तो इसलिए चलते हैं फिर वहीं लाइब्रेरी, या तो फर्स्ट हॉस्टल चल जाऊँगा क्योंकि शाहिद का भी वहीं है। मतलब शाहिद का हॉस्टल जो है वो हॉस्टल 1 बिल्कुल यूनिवर्सिटी के पास है, तो वहाँ जाके मैं सो सकता हूँ, टाइम पास कर सकता हूँ। तो देखें क्या करेंगे, हॉस्टल बन जाऊँगा या फिर लाइब्रेरी।
कर दिया है मैंने और अब मैं जा रहा हूँ मार्केट। ये ठंड आ चुकी है और ठंड के कपड़े नहीं मेरे पास, थोड़े बहुत कपड़े की शॉपिंग करूँगा, अगर अच्छे लगे तो कोई नहीं तो 1-2 घंटे तक ऐसे यहीं पे निकल जाएंगे मेरे, क्योंकि सामान देखने लेने में देखते हैं कोई पसंद आता है या नहीं आता। और ये मतलब सोचा तो मैंने यूनिवर्सिटी जाने का था, पर जब उसमें चढ़ा ट्रम्प में तो अच्छा लगने लग गया, तो थोड़े आगे तक पहुंच गया मैं। फिर आगे पहुंच के फिर मैं सोचा क्या करूँगा यूनिवर्सिटी जाके, तो मैंने सोचा फिर कपड़े ही ले लेता हूँ, कपड़े या जो भी मतलब सही लगे मुझे। तो इसलिए अब मैं चाइना मार्केट आ गया, और एक और मार्केट है ऊपर ही लेंथ नाम का, तो उसमें भी जाऊँगा। चलते हैं मार्केट। वो मैंने कुछ लिया नहीं, कुछ पसंद नहीं आया, अकेले मतलब मॉल में आ गया था, तो लेंथ नाम है यहाँ पे आ गया था मैं, और अकेले में ज़्यादातर पसंद नहीं आती चीज़ें, तो मेरे को भी ऐसे ही हुआ। और देख तो आया, पसंद नहीं आया, कोई बताने वाला नहीं होता था साथ में, इसलिए अब मैं दूसरी शॉप पे जा रहा हूँ, टाइम निकालना है। चलते हैं। तो ये दुकान है जिसमें मैं शॉपिंग करने आया हूँ अभी, और ये जैकेट मेरे को पसंद आ गई है, बाद में पहन के दिखा दूँगा। तो ये दुकान है, सर्दियों के कपड़े ले रहा हूँ मैं, जो कि अभी बर्फ़ पड़ने वाली है अगले हफ्ते से, तो इसलिए सर्दी के कपड़े ज़रूरी है अभी लेना। तो देखते हैं, ऐसी है दुकान। तो कपड़े वपड़े ले लिए हैं मैं सर्दियों के लिए, क्योंकि अब बदों में 2 हफ्ते बाद बर्फ़ पड़ने वाली है। और अब मैं जा रहा हूँ हॉस्टल 4, क्योंकि वहाँ से मेरे को मतलब जचोत बुक लेनी है, इससे हॉस्टल प्रैक्टिस के साइन होंगे टीचर के, तो वो मुझे लेनी है। और फिर उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगा, फिर यूनिवर्सिटी से फिर इतना टाइम लग जाएगा कि 4:30 बज जाएंगे, 4:30 से मेरी क्लास शुरू हो जाएगी। फिर देखते हैं क्या 7:50 तक क्लास चलेगी, फिर उसके बाद घर। अभी हॉस्टल 4 जा रहा हूँ, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी। तो ये ट्रम्प है जो हॉस्टल 5 जाता है। तो अभी हॉस्टल 4 जा रहा हूँ क्लास के लिए, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाऊँगा। और ये वाला ट्रम्प काफ़ी अच्छा है, तो ये है हॉस्टल 4 जिसमें हमारा सारस्ता रहता है, यानी लीडर। तो उससे मुझे कुछ काम था, तो इसीलिए आया मैं यहाँ पे। तो बस में आ गए, अब यहाँ से यूनिवर्सिटी जाऊँगा मैं। तो फाइनली बस से उतर गया हूँ और अब बिल्डिंग बन जा रहा हूँ, वहाँ से तो अभी मैं जा रहा हूँ बस में, क्योंकि मुझे पैसे विड्रॉल करवाने हैं कुछ, और मतलब बैंक का काम है, वीज़ा एक्सटेंड करने का काम है, तो उसके लिए कैश की ज़रूरत पड़ती है। तो कैश वहाँ से लूँगा, फिर बैंक में जाऊँगा, फिर पेमेंट करूँगा, फिर अपनी क्लास के लिए चले जाऊँगा। और जो सामान लिया था वो मैंने बिल्डिंग 1 में जो वार्डन होती है उसे दे दिया। चलते हैं, गस्तनी मॉल है जो यहाँ का, उसमें ATM लगा हुआ, तो वहाँ से विड्रॉल करा लूँगा। अभी मैं गस्तनी से आया हूँ और वहाँ पे पता चला कि मतलब बैंक काम नहीं कर रहा था, ATM टेम्परेरी अनअवेलेबल आ रहा था। तो मैंने ऐसे करा, मतलब जिसे डिपॉज़िट करवाने थे ना, उससे 2000 ले लिए और उसे ऑनलाइन भेज दिए, इसलिए मेरे को दूसरे ATM पे जाना नहीं पड़ा और आसानी से काम हो गया। जो मेरे साथ वाले थे वो दूसरे ATM जाने लग रहे थे, पर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और जो डिपॉज़िट कर रहे थे उनसे 2000 ले लिया और उन्हें ऑनलाइन 2000 भेज दिया। और अब सिबर बैंक जाऊंगा मैं, और अभी 4 बज गए हैं और 4:30 बजे से मेरी क्लास है, तो लगभग आधे घंटे में मेरे को काम निपटाना पड़ेगा वहाँ पे वीज़ा एक्सटेंशन का। तो चलते हैं सिबर बैंक। तो ये मेरा नंबर है और ये वहाँ पे आएगा, तब मेरी बारी आएगी। और काफ़ी देर होगी, काफ़ी देर से नंबर नहीं आ रहा, शायद 5-10 मिनट तो होगी।
ये वाला नंबर चाहिए और ये आ ही नहीं रहा, तो करते हैं वेट कब तक आएगा। तो बैंक का काम हो गया है, मतलब उसी के बाद थोड़ी सी देर में नंबर आ गया था मेरा। तो पहले वाले तो मतलब उसे आता नहीं था, उसने दूसरे वाले पे ट्रांसफ़र करा, फिर उस वाले पे गया मैं, फिर वहाँ पे मुश्किल से 5-10 मिनट लगती है वीज़ा एक्सटेंशन करवाने में। तो 1920 रुपये में होता है वीज़ा एक्सटेंशन, तो 1920 में ही होता है। लोग ज़्यादा पैसे देते हैं, लगभग 3-4 हज़ार जब कंसल्टेंट बुक करते हो बस। ऐसा नहीं होता, 1920 में होता है। तो अब सारा काम हो गया मेरा, अब मैं जा रहा हूँ बिल्डिंग 1 जहाँ पे मेरी हिस्टोलॉजी क्लास है, जो कि 4:30 पे है, तो 4:20 के लगभग हो गए अभी, तो सही समय पे हो गया मेरा। तो चलते हैं अब हिस्टोलॉजी क्लास के लिए बिल्डिंग 1। तो फाइनली अपनी क्लास के लिए पहुँच गया मैं हिस्टोलॉजी क्लास के बिल्डिंग 1 में, और अब रूम में जाता हूँ। तो अभी हिस्टोलॉजी क्लास से हमें ब्रेक मिला है 15 मिनट का, तो नीचे आ गया मैं, और क्या थोड़ा घूम लूँगा, फिर वापस 15 मिनट बाद वापस चले जाऊँगा। ऐसा ही होता है ब्रेक में, मतलब माइक्रोस्कोप में आज स्लाइड देखी, और आज का टॉपिक था लीवर और गॉल ब्लैडर था आज का टॉपिक हिस्टोलॉजी में। उसकी स्लाइड्स देखी, फिर उन्हें बनाया, और फिर मैडम ने थोड़ा पढ़ाया उसके बारे में ब्लैक बोर्ड पे, और फिर अब ब्रेक दिया है, तो अब और फिर इसके बाद क्लासेस ख़त्म है और फिर जाएंगे हॉस्टल, तो देखते हैं। तो आज की सारी क्लास ख़त्म हो गई है और अब हॉस्टल जा रहा हूँ मैं, और आज दूसरे बस से जा रहा हूँ, जो कि 207 में यूजुअली 39 से जाता हूँ, 75 से जाता हूँ। तो चलते हैं हॉस्टल। फाइनली बस से उतर गया हूँ और अब हॉस्टल पे जा रहा हूँ। और वो वैन थी मतलब, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई, क्योंकि उसमें मतलब कार्ड से पेमेंट नहीं हो रही थी, ऑनलाइन बोला उसने। ऑनलाइन में पेमेंट कर रहा था, तो ऑनलाइन भी पेमेंट नहीं हो रही थी, उसमें मतलब लिखा रहा था कि सिबर बैंक का नाम है आगे, कैंसल्ड योर पेमेंट। तो इसलिए इसमें भी दिक्कत आने लगी। फिर काफ़ी देर तक रुका, फिर याद आया मेरे को कि मतलब आज सिबर बैंक में गया था तो 80 रुपये थे, जो मतलब 1920 में हुआ था वो, तो 80 रुपये बचे हुए थे मेरे को बैंक में, मतलब जो मेरे को चेंज में मिले थे, तो वो चेंज ही मैंने दे दिए। पर मेरे को बहुत देर बाद याद आया कि मेरे पास चेंज पड़े हैं, तो काफ़ी देर तक बस जो थी वो खड़ी रही मेरी वजह से। फिर क्या दी और फिर आ गया मैं, और अब हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। फ़ोन भी डेड होने वाला है, तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। बाकी का अब थोड़ी वीडियो बनाना वैसे भी कम कर दिया है मैंने, क्योंकि मतलब टाइम नहीं मिलता इतना, ऐसे ही निकल जाता है पूरा दिन, मतलब क्लासों में ही, तो इसलिए थोड़ा कम कर दिया है। तो चलते हैं हॉस्टल, और आज का व्लॉग यहीं तक है।